गायत्री मंत्र का एक बार पाठ करेंगे, मन को सावधान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को नमस्ते। आज अथर्ववेद परिचय का प्रथम सत्र है, जिसमें हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अथर्ववेद में मानव कल्याण के लिए कैसे सुंदर रहस्य छुपे हुए हैं और उनके माध्यम से हम किस प्रकार अपने जीवन की उन्नति कर सकते हैं। क्योंकि हमारे समस्त प्राचीन ऋषियों की ये मान्यता और दृढ़ विश्वास रहा है और ये सत्य है कि मानव कल्याण के लिए जितना भी ज्ञान आवश्यक है वो सब वेदों में उपलब्ध है, और वेद मार्ग से अलग हट करके मनुष्य ने जो कुछ भी करने का प्रयास किया है वो उसके पतन का ही कारण बना है। अगर हम विचार करेंगे तो थोड़ा बहुत दिनों तक सहूलियत देकर के वो सारी ही चीजें हमें पतन की ओर ही ले जाती हैं। जितनी सुख सुविधाओं का हम ध्यान करते चले जाएं, बचपन से देखें, हम लोग जब छोटे थे तो साधन बहुत थोड़े थे। हमारे जो माता पिता हैं उनकी पीढ़ी के पास देखें तो और भी कम साधन थे। हमारे देखते देखते पिछले 30, 35, 40 साल में बहुत सारे नए नए साधन आ गए, हमने उनको अपना भी लिया। लेकिन जब हम क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो वो धीरे 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 जो पहले लोग थे कम साधनों के साथ में उनकी ज्यादा अच्छी थी, और जो अब लोग बहुत ज्यादा साधन संपन्न हैं उनकी वो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो उतनी उत्तम नहीं है, उतनी बढ़िया नहीं है। वो स्वयं ही उन चीजों को थोड़े दिन प्रयोग करके उनसे तंग आ जाते हैं। एक समय था जब, मुझे याद है, मैं उस समय अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करके और अपना व्यवसायिक जीवन शुरू करने के प्रक्रिया में था, और उसी समय हमारे यहाँ ये मोबाइल पहुंचा था। ये सन 2000 की बात है, 2001-2000 की। तो लोगों में बड़ा क्रेज होता था। इनकमिंग कॉल करीब 16 रुपए लगते थे प्रति मिनट, आउटगोइंग कुछ 24 रुपए की होती थी प्रति मिनट, और उस समय का 24 रुपया आज का 50 रुपया होता था कम से कम, और ज्यादा ही होगा। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है सन 2000-2001 में सोना 5000 रुपए तोला था, तो उस हिसाब से देखें तो अभी 10 गुना हो गया। तो उस समय में 24 रुपए का आउटगोइंग और 16 रुपए का इनकमिंग, उस 16 रुपए इनकमिंग और 24 रुपए आउटगोइंग के होने के बावजूद लोगों में बड़ा क्रेज था कि जो सक्षम है वो चाहते थे कि भाई हमारे पास मोबाइल होना चाहिए। उससे पहले जब हम छोटे थे, पढ़ रहे थे, उस समय में लैंडलाइन फोन का बड़ा क्रेज होता था। उसके लिए लाइन लगती थी, या आप 3-4 बार जाकर के जब लाइन में लगेंगे तब आपका फॉर्म जमा होगा। फिर उस फॉर्म के जमा होने के बाद में फिर महीने 2 महीने बाद आपका नंबर आएगा। जिसके यहाँ फोन का नंबर आ जाता था वो मिठाई बांटता था कि हमारे यहाँ आज फोन लग गया, लैंडलाइन लग गया। उससे और पहले चले जाए थोड़ा सा तो टेलीविजन के बारे में यही बात थी कि पहले लोग सामूहिक टेलीविजन होते थे, मतलब एक मोहल्ले में एक टेलीविजन या 2 टेलीविजन होते थे, और सब घरों के बच्चे शाम को जाकर के एक ही जगह पे कार्यक्रम देखते थे। तो और पीछे चलते चले जाते हैं। जैसे जैसे साधन बढ़ते चले गए वैसे वैसे समाज बिखरता चला गया। अब नोकिया ने ऐड तो शुरू किया था कनेक्टिंग पीपल, लेकिन जितना डिस्कनेक्ट मोबाइल के कारण से हुआ है, मैं समझता हूं आज तक कोई और साधन, टीवी हो या और कोई चीज हो, इतना नहीं डिस्कनेक्ट कर पाई लोगों को एक दूसरे से जितना मोबाइल ने कर दिया। और जैसे जैसे मोबाइल बढ़ा, पहले एनालॉग था,
केवल नंबर दिखाई देता था आपको। तो सीमेंस का एक मोबाइल आता था, वो मैं रखता था अपने पास। 2002 में मैंने पहला मोबाइल लिया था सीमेंस का। और उसके बाद फिर रिलायंस ने बड़े रंग बिरंगे से मोबाइल स्क्रीन वाले लॉन्च किए, सैमसंग के मोबाइल आने शुरू हुए, और उसके बाद में फिर थोड़ा डिजिटल मोबाइल आना शुरू हुआ। एनालॉग के बाद डिजिटल, डिजिटल के बाद में फिर ये जो आजकल मल्टीमीडिया मोबाइल आना शुरू हुआ। मल्टीमीडिया में भी छोटी छोटी स्क्रीन वाले मोबाइल आते थे, फिर अब बड़ी बड़ी स्क्रीन वाले, फिर टच स्क्रीन वाले आने लगे। तो ये मोबाइल की तो ग्रोथ हुई, लेकिन कनेक्शन डी ग्रोथ हो गया। जो कनेक्टिंग पीपल उसका एक टारगेट था, वो कनेक्शन धीरे धीरे कट गया। अब क्या हो गया, आदमी मोबाइल का प्रयोग पहले करता था दूसरों से जुड़ने के लिए, अब मोबाइल में ही अटक के रह गया। अब वो दूसरों से जुड़ने की फुर्सत ही, वो इतना बिजी कर देता है, उसको एंगेज कर देता है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो एप्स के माध्यम से, चाहे वो शॉपिंग एप्स के माध्यम से, चाहे वो गेम्स के माध्यम से, अनेक अनेक चीजों में वो इतना ज्यादा उसको इन्वॉल्व कर दिया उसने कि मोबाइल है तो अब सबके पास, लेकिन कनेक्शन धीरे धीरे समाप्त हो गए। बच्चों के माता पिता थे घर में रहते हुए आमने सामने हैं, लेकिन सब अपने 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 मोबाइल में लगे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य जीवन के लिए जितना आवश्यक ज्ञान है, जो मनुष्य जीवन के इहलोक यानी इस लोक में जीवन में जीते हुए और इस जीवन के बाद की जो उन्नतिशील यात्रा है, उस यात्रा में दोनों स्थानों पर जो उन्नति कर दे, वो सारा का सारा ज्ञान, जिससे अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि हो जाए, जिससे मृत्यु और अमरत्व दोनों की प्राप्ति हो जाए, ऐसा जो ज्ञान है वो केवल मात्र वेद में मिलता है। तो हमने 3 वेदों का परिचय लिया। ज्ञान, कर्म और उपासना जो 3 मुख्य विषय हैं, ये तीनों के तीनों विषय एक विशेष रूप में ऋग्वेद के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए ऋग्वेद मुख्य है। उसे विज्ञान कांड कहा जाता है, जिसमें विशेष ज्ञान दिया हुआ है मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सब कार्यों का। उसके बाद में फिर सब्जेक्ट वाइज सबसे पहले कर्म कांड के रूप में यजुर्वेद आता है, उपासना कांड के रूप में सामवेद आता है, और ज्ञान कांड के रूप में अथर्ववेद आता है। तो आज हमारी जो चर्चा है वो अथर्ववेद पर केंद्रित है। अथर्ववेद में कुल 5977 मंत्र हैं, 5977, और इसका जो उपवेद है उसका नाम है शिल्पवेद। अथर्ववेद में मुख्य रूप से, जैसा कि इसका उपवेद ही बताता है, कि मानव जीवन और जो संसार है इसको किस तरीके से एक दूसरे के लिए एडजस्ट करने वाला बनाया जाए, क्योंकि शेष सारे प्राणी जो हैं, जितने भी हैं संसार में, वो सब एडजस्टेड हैं बाय गॉड। भगवान ने उनको ऐसा बनाया है कि वो इस संसार में पूरी तरह से अनुकूलित हैं। उनको एयर कंडीशन नहीं चाहिए, उनको नहाने के लिए शावर नहीं चाहिए, उनको पंखा नहीं चाहिए, उनको जो भोजन भगवान ने डिसाइड किया बस वही चाहिए। वो ऐसा नहीं करते कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी जो उनके लिए हो या नहीं हो पका करके खा जाएं, ऐसा भी नहीं करते। और इसके साथ साथ उनको किसी दूसरे के संपत्ति में, धन में कोई ईर्ष्या नहीं है। कोई गधा इस बात से ईर्ष्या नहीं करता कि घोड़ा मुझसे तेज क्यों दौड़ता है। किसी घोड़े को इस बात से ईर्ष्या नहीं है कि मुझे तेज दौड़ने वाला बनाया, लोग मुझे ही दौड़ने के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन चीता मुझे पकड़ के खा जाता है, मार देता मुझे। तो इतना तेज बना देते मुझे कि मैं चीते से भी आगे निकल जाता, तो अपनी भी जान बचा पाता, उसको शिकायत नहीं। चीता कभी ये शिकायत नहीं करता मैं दौड़ता तो इतना तेज हूं, लेकिन शेर जब मेरे ऊपर झपटता है तो वो धीरे चलता हुआ भी मुझे पकड़ लेता है। उसे इतना शक्तिशाली क्यों बनाया? बिल्ली, कुत्ता, गधा, चिड़िया, मधुमक्खियां
और बहुत सारे जो पशु पक्षी कीट पतंग इस संसार में करोड़ों की संख्या में हैं, उन्हें कोई शिकायत नहीं है, किसी तरह की कोई शिकायत नहीं, और वो कभी इस संसार को बदलने की कोशिश भी नहीं करते। कोई कोई भी प्राणी इस संसार में मनुष्य के अलावा ऐसा नहीं है जो इस संसार को बदलने की कोशिश करता हो, अपने हिसाब से चेंज करने की कोशिश करता हो। लेकिन वेद ज्ञान से दूर हो जाने के कारण जो मनुष्य को परमात्मा ने ज्ञान दिया, इसीलिए दिया क्योंकि परमात्मा को मालूम है कि जिसे मैं बुद्धि दे रहा हूं वो बुद्धि का सही और गलत दोनों दिशाओं में उपयोग कर सकता है। जिनको सीमित बुद्धि दी वो तो सीमित उपयोग करेंगे, लेकिन जिसे असीमित बुद्धि दी है वो उसका दोनों दिशाओं में उपयोग कर सकता है, सही दिशा में भी ले जा सकता है, गलत दिशा में भी ले जा सकता है। इसलिए वो गलत दिशा में न जाए, परमात्मा ने उसकी बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए वेद ज्ञान रूपी राशि दी, वेद ज्ञान रूपी एक निधि हमको सौंपी। ये गॉड गिफ्ट है हमारे लिए। लेकिन इससे दूर होकर के हमने किया क्या कि संसार में कैसे रहना ये हमने वेद से सीखना था, उससे हमने सीखा नहीं। मन माने ढंग से हम जो चाहते हैं वो करते चले जाते। और आज आप देखिए कि इस संसार के लिए सबसे बड़ा खतरा अगर कोई है तो वो मनुष्य है। संसार के सब प्राणियों के लिए सबसे बड़ा खतरा अगर कोई है तो वो मनुष्य है। यहां तक कि स्वयं भगवान की सत्ता के लिए, क्योंकि मानने वाला भी मनुष्य है, न मानने वाला भी मनुष्य है। बाकी सब पशु पक्षी तो जो स्वाभाविक ज्ञान है वो है, उसके लिए भी बड़ा भारी खतरा पैदा हो गया है मनुष्य की ओर से कि भगवान के ही स्वरूप को बदल के रख दिया। अब अपने ढंग से इसने अपने भगवान बना लिए। तो कहने का अभिप्राय ये है कि मनुष्य को कहां से ये ज्ञान मिले कि वो अपने जीवन को ठीक प्रकार से जी सके। तो अथर्ववेद में ये बतलाया गया है कि हमारे जो आसपास की चीजें, ये पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, वो लोग जिनके बीच में हम रहते हैं, वो प्राणी जिनसे हमारे जीवन के लिए सब सुख सुविधाएं हमको प्राप्त होती हैं, जिनसे हमारा मनोरंजन होता है, और जिनसे हमारे जीवन की बहुत सारी ऐसी गतिविधियां जिनके बारे में हम जानते भी नहीं है वो चलती रहती हैं। और इसके साथ साथ जो वृक्ष वनस्पतियां हमें प्राण देती हैं, उन सब का हम किस प्रकार से उपयोग करें, कैसे उनका संरक्षण करें और कैसे हम उनके साथ में सामंजस्य बिठा करके रहें, ये ज्ञान हमको अथर्ववेद से मिलता है। तो इसमें बहुत सारे सूक्त हैं। ऋग्वेद की तरह अथर्ववेद में भी सूक्तों में इसको बांटा गया है, और उसमें पृथ्वी सूक्त आता है, मधु सूक्त आता है, ऐसे बहुत सारे इसमें सूक्त हैं जिनमें अनेक प्रकार का ज्ञान जो है वो मनुष्य के कल्याण के लिए दिया गया है। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं कि हम अथर्ववेद का यदि अच्छे प्रकार से पाठ करते हैं, इसको सीखने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से ये हमारे कल्याण को करने वाला है। संस्कारों में भी बहुत सारे मंत्र जो हैं वो अथर्ववेद के रहते हैं, क्योंकि मानव जीवन को एक दिशा देने के लिए अथर्ववेद में बहुत सारा ज्ञान उपलब्ध है। तो पृथ्वी सूक्त के रूप में, मधु सूक्त के रूप में, ब्रह्मचर्य सूक्त के रूप में, सामंजस्य सूक्त के रूप में अनेक प्रकार के मंत्रों से यहाँ पर ज्ञान की वर्षा की गई। सबसे पहले जनता को एक उद्बोधन है अथर्ववेद में कि अक्षयी मां दिव्य कृषि इत कुशस्य वित्ते रमस्य बहुमन्यमानः तत्र गावः कितव तत्र जाया तत्मे विचष्टे सविता अर्य अर्यः अयम अर्यः। मनुष्य को उपदेश देते हुए इस मंत्र में कहा गया है
कि ऐ मनुष्य जुआ मत खेल। क्यों? क्योंकि जुए से मनुष्य की जो श्री है, एक तो है धन, करेंसी, और एक है श्री, ऐश्वर्य। तो आप जुए में जो करेंसी जीतते हैं वो कभी भी आपको ऐश्वर्य प्रदान करने वाली नहीं होती। अब इस बात पर हम विचार करें कि हम ऐश्वर्यशाली बनना चाहते हैं या धनवान बनना चाहते हैं। इसका फर्क समझ लें। धनवान वो है जिसके पास में बहुत सारे नोट हैं तिजोरी में, बैंक में बहुत सारा बैलेंस है, लेकिन जब वो भोजन करने बैठता है तो उसके सामने बिना चुपड़ी हुई रोटी रखी जाएगी, उबली हुई बिना मसाले की सब्जी रखी जाएगी, बिना मीठा डाले हुए कुछ खाने की मिठाई रखी जाएगी। ऐसे पदार्थ रखे जाएंगे क्योंकि उसको डॉक्टर ने बोला है कि अगर तुमने नॉर्मल मीठा खाया, अगर तुमने मसालेदार खाना खाया, अगर तुमने घी तेल का इस्तेमाल किया तो तुम गए, तुम्हारा कबाड़ा हो जाए। तो अब मुझे ये बतलाइए, वो धन उस व्यक्ति के लिए किसी काम का है? नहीं। इसलिए वेद में प्रार्थना जब की जाती है तो धनवान होने की प्रार्थना नहीं की जाती, ऐश्वर्यशाली होने की प्रार्थना की जाती है। और जहां धन की प्रार्थना की जाती है वहां पर प्रार्थना ये की जाती है कि हम धनवान ना हो, हम धन के स्वामी हो। हम क्या बने? धन के स्वामी बने। जो धन हमारे कंट्रोल में हो, अर्थात हम जिसका ठीक प्रकार से उपयोग कर सकें, हम उसका ठीक प्रकार से भोग कर सकें स्वयं के लिए, और हम उसका दान कर सकें औरों के कल्याण के लिए, वो धन तो हमारा है। लेकिन जिसको हम दान इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारी प्रवृत्ति नहीं दान करने की, हम तो उसके रक्षक बन के बैठे हैं, तो हम तो चौकीदार हो गए। और दूसरा, भोग हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे शरीर में रोग इतने। तो फिर उस स्थिति में हम धन के स्वामी नहीं होते, हम धन के दास होते हैं। जैसे हम सबकी सोसाइटी के बाहर एक चौकीदार बैठ करके हम सबकी रखवाली करता है, बैंक के बाहर एक गनमैन बैठ करके चौकीदारी करता है, रखवाली करता है, वैसे ही हम अपने घर में सामान रख करके उसकी रखवाली करते हैं। और इससे ज्यादा क्या कर, वो भोग तो हम कर नहीं पा रहे। गद्दे हमने मखमल के ले लिए, बहुत सुंदर, लेकिन डॉक्टर ने बोला तख्त पे लेटोगे सीधे, कमर में दर्द हो रहा है, सीधे लेटना। तो फिर उस गद्दे का आपके लिए क्या उपयोग रहा? बढ़िया बिस्तर आपके पास है, बढ़िया बेड आपके पास है, लेकिन डॉक्टर ने आपको बोला कि भैया नींद की गोली खानी पड़ेगी तब नींद आएगी, नहीं तो नींद नहीं आएगी। तो उस बिस्तर का आपके लिए क्या उपयोग? भोजन का मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपके शरीर में पचाने की क्षमता ही नहीं बची तो आपके लिए भोजन कितने भी पकवान रखे हो सामने, उसका क्या उपयोग? कोई उपयोग नहीं। एयर कंडीशन आप घर में लगवा लो और डॉक्टर कह दे आपको ये सूट नहीं करती है, इसको चलाओगे नहीं, तो बोलो, वो आपको सुख नहीं देगा बल्कि दुख, अरे बेकार में इसमें इतना पैसा खर्च किया, चला तो सकते नहीं। तो प्रार्थना ये होनी चाहिए कि हम धन के स्वामी बने। तो जो धन हमको गलत कार्यों से, गलत रास्तों से प्राप्त होता है, जिसे अगर आज की भाषा में कहा जाए तो क्विक मनी, क्विक, जल्दी चाहिए, जल्दी चाहने के लिए हम क्या करते हैं? हम सट्टा करते हैं। जहां से नॉर्मली 1 रुपया आ सकता है, वहां पर कुछ रिस्क दिखा करके हमें 10 रुपए का लालच दिया जाता है। कभी कभी किसी किसी को 10 मिल भी जाते हैं, ज्यादातर का वो 1 भी जाता रहता है। और इसको कहा जाता है जुआ, कि जहां पर आप बिना परिश्रम के अधिक धन कमाने के लिए अपनी जमा पूंजी को रिस्क पर रख देते हैं। ये कहावत किसी अंग्रेज मूर्ख ने लिखी है, नो रिस्क नो गेन। ये हमारी कहावत नहीं है, ये भारतवर्ष की संस्कृति की कहावत नहीं है, नो रिस्क नो गेन। ये मूर्खों की संस्कृति की कहावत है। और आज दुर्भाग्य की बात यह है कि पूरी की पूरी भारत की जनता जो है वो इसी मूर्खता में पड़ी हुई है। सारे बड़े बड़े अपने आप को विद्वान कहने वाले तथाकथित बुद्धिजीवी उपदेश करते, नो रिस्क नो गेन।
वेद कह रहा है अरे मूर्ख जुआ मत खेल। ये रिस्क और गेन वाला जो मामला है ना, इसी को जुआ कहा गया है। और वेद में ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहा गया है जो इस तरीके के कार्य करता है। हमें धन काय से कमाना है? पुरुषार्थ से, मेहनत से। तो अगर मैं रिस्क नहीं लूं मुझे गेन कैसे होगा? तो आगे उसका तुरंत उत्तर दिया, कृषि मित, खेती कर, उगा, प्रोडक्शन कर चीजों का। खेती करना जब वेद कहता है तो उसका मतलब केवल ये नहीं है कि खेत में ही उगाना, खेत के उगाने के लिए भी बहुत सारी चीजों का प्रोडक्शन आपको करना पड़ेगा, तो कीजिए। और वित्तीय रमस्य बहुमन्यमाना, खेती करके जो परिश्रम से मिले उसी धन को बहुत मान, उसको बहुत मान, यानी उसमें संतोष का अनुभव कर, संतुष्ट रहे। हमें बहुत धन क्यों चाहिए? कभी इस बात को बैठ करके हम विचार करें। अकेले बैठा, सवेरे जो मैंने अकेले बैठने का आपको बोला है ना, उस समय जब सवेरे अकेले बैठा करें, उस समय हम ये विचार किया करें कि हमें बहुत धन क्यों चाहिए। तो आपको उत्तर मिलेगा कि उल्लू क्यों भाग रहा है बिना बात के, अपने शरीर को खपा रहा है। जब तक तू ये कमा करके इकट्ठा करेगा तेरा शरीर ही इस लायक नहीं बचेगा कि तू इसका भोग कर पाए। क्यों चाहिए? जो हमें परिश्रम से प्राप्त होता है वो इतना सफिशिएंट होता है। जो मेहनत से प्राप्त होता है उसमें दो लाभ होते हैं। एक, वो हमें शारीरिक बल देता है, और दूसरा, वो हमें आत्मिक बल देता है। शारीरिक बल, क्योंकि हमने परिश्रम किया है, हमारा उससे स्टेमिना बढ़ा है, हमने उसमें मेहनत की है, और इसलिए हम जो मेहनत से कमाते हैं उसको पचाने की शक्ति भगवान हमें देता है। और आत्मिक बल कैसे? क्योंकि हमने कोई गलत काम नहीं किया। जब हमने कोई गलत काम नहीं किया और अपनी कमाई से हम संतुष्ट हैं, तो फिर हमारी आत्मा में बल उत्पन्न होता है। हम झूठ नहीं बोलते, फिर हम डरते नहीं है, फिर हमें किसी का भय नहीं होता, फिर हम अपने जीवन को आनंद से जीते हैं। एक फिल्म आई थी अभी थोड़े दिन पहले, अजय देवगन की, 2-3 फिल्में आई हैं उस सीरीज में, सिंघम, देखिए आपने? तो पहली वाली में वो एक डायलॉग बोलता है बहुत अच्छा, गोवा पहुंचकर, मेरी जरूरतें कम है इसलिए मेरे जमीर में दम है ना? अच्छा आदमी कह रहा है ना, वो उसमें अच्छा कैरेक्टर कर रहा है, अच्छा कैरेक्टर, ईमानदार आदमी का कैरेक्टर कर रहा है। और उस समय वो क्या बोलता है? मेरी जरूरतें कम हैं इसलिए मेरे जमीर में दम है, यानी मैं संतुष्ट हूं, जो कुछ मुझे मेरी मेहनत की कमाई से मिलता है उसमें मैं संतुष्ट हूं। तो मुझे कोई बेईमानी करने की, रिश्वत लेने की, किसी की चाटुकारिता करने की, किसी की चापलूसी करने की मुझे जरूरत ही नहीं है। मैं क्यों करूं? मुझे जो कर्तव्य दिया गया है, मुझे जो ड्यूटी सौंपी गई है, अपनी ड्यूटी को मैं पूरी ईमानदारी के साथ में निभाऊंगा। मैं तेरी बात क्यों मानूं? मैं तो सही बात को मानूंगा। तो आत्मिक बल भी है उसमें, और मेहनत करता है इसलिए शारीरिक बल भी है उसके अंदर। तो ये लाभ होता है जब हम परिश्रम करते हैं। वेद हमें उपदेश देता है, जुआ मत खेल, क्विक मनी के पीछे मत भाग भाई, मेहनत कर, परिश्रम से जो कुछ भी प्राप्त हो उसमें प्रसन्न हो। क्यों? क्योंकि भगवान का आदेश है कि परिश्रम से जो मिलता है उसी में सच्चा सुख है। जुए से मिले हुए धन से कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ये मानव जीवन की रूपरेखा रखता हुआ एक मंत्र हमें मिलता है, किसमें? अथर्ववेद में। तो हम इसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। हम तो खैर सभी अच्छे लोग हैं, मेहनत में ही भरोसा रखने वाले लोग हैं, लेकिन औरों को भी हमें ये बताना चाहिए कि जीवन में कभी भी क्विक मनी के पीछे मत भागो। इस देश में जितना पतन हुआ, जितना भी पतन हुआ है, वो सब इसी क्विक मनी, क्विक पावर और बहुत सारी चीजों को क्विकली प्राप्त करने के लिए, मेरी योग्यता नहीं है लेकिन मैं तिकड़म लगा करके, किसी की चाटुकारिता करके, किसी का सहारा लेकर के मैं उसको जल्दी से प्राप्त करना चाहता हूं, अपनी योग्यता के बाहर प्राप्त करना चाहता हूं,
उसी के कारण से सारा पतन होता है। लेकिन अगर मैं मेरे परिश्रम से मिलने वाले से संतुष्ट हूं तो मेरा कोई पतन हो ही नहीं सकता, मुझे कोई नीचे गिरा ही नहीं सकता, न मुझे कोई दबा सकता है, न मुझे कोई डरा सकता है। आगे बतलाया कि ये भी ध्यान रखना है कि ईश्वर जो है वो सर्वज्ञ है। हम जब ऐसा सोचते हैं कि हम छुप करके कोई काम कर लेंगे, कोई देख तो रहा नहीं, तो हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि ईश्वर हमारे अंदर बैठा हुआ ही हमारे सब कर्मों का साक्षी है। केवल उन्हीं चीजों का नहीं जो हमने बाहर की हैं, वो उन विचारों का भी साक्षी है जो हमने अपने मन में विचार किए। और इसलिए मन रूपी इंद्रिय से, वाणी रूपी इंद्रिय से और हमारी कर्मेंद्रियों से, तीनों प्रकार से, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का वो हमें फल देगा ही, उससे हम बच नहीं सकते। तो इसलिए वेद का मंत्र कहता है कि भाई तुम जुआ मत खेलो, तुम बेईमानी मत करो, तुम परिश्रम करो, क्योंकि परिश्रम करने वाले को परमात्मा सुख देता है। आगे बतलाया कि इसलिए देता है क्योंकि वो सब चीजों का साक्षी है, वो हमारे अंदर बैठा हुआ है, सब संसार के सब स्थानों में विद्यमान हो रहा है और हमारे द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक प्रकार के कर्म का वही एकमात्र साक्षी है। हम दुनिया की नजर से बच सकते हैं लेकिन परमात्मा की नजर से नहीं बच सकते। अब इसका एक और सूक्ष्म रूप हम समझ लें। इसका सूक्ष्म रूप कैसे समझ लें? आप सब दुनिया से छुप करके कोई काम करते हैं, लेकिन उस समय भी वहां पर दो आंखें होती हैं ना जो देख रही होती हैं। किसकी? आपकी खुद की। और जब आपकी खुद की आंखें उसको देख रही होती हैं तो आपकी आंखों से ही वो परमात्मा आपको देख रहा होता है, क्योंकि वो आपका कौन है? अंतर्यामी। हम लोग कहते हैं ना परमेश्वर के लिए, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। अंतर्यामी का मतलब क्या है? वो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। और जब हमारे अंदर बैठा हुआ है तो कोई और दुनिया का आदमी देख रहा हो नहीं देख रहा हो, लेकिन हम देख रहे हैं। और जब हम देख रहे हैं तो हमारे अंदर बैठा हुआ परमात्मा भी उसका साक्षी होता है। हम खुद गवाही देते हैं, परमेश्वर को किसी और की गवाही नहीं चाहिए। आपके कर्मों की गवाही वो आपसे ही मांगता है। यही तो परमेश्वर का न्याय है। दुनिया के जितने भी न्यायाधीश हैं जो कोर्ट्स में बैठे हुए हैं, वो बाहरी साक्ष्यों के आधार पर निर्णय सुनाते हैं। बाहरी साक्ष्य उनके सामने जो प्रस्तुत किए जाते हैं, ये एविडेंस है, ये आई विटनेस है, इसने देखा, इसने सुना, इसने ऐसा किया। इन सारी चीजों के आधार पर दुनिया के जो न्यायाधीश हैं, जजेस हैं, वो अपना निर्णय सुनाते हैं, न्याय नहीं कर पाते, क्योंकि उनके सामने तो जो एविडेंस प्रोड्यूस किया गया, उनके सामने तो जो गवाह रखा गया, उसको जो उन्होंने सुना, उसके आधार पर संविधान को देख करके वो उसका निर्णय सुना देते हैं कि भाई जो एविडेंस मेरे सामने आए हैं, क्या बोलते हैं डायलॉग फिल्मों में, तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए, इन द लाइट ऑफ ऑल एविडेंसेस एंड विटनेसेस प्रोड्यूस्ड, आई हियरबाय डिक्लेयर हिम गिल्टी और नॉन गिल्टी। तो वो तो निर्णय सुनाता है, वो न्याय नहीं करता। न्याय कौन करता है? न्याय परमात्मा करता है। और वो परमात्मा न्याय करने के लिए किसी और की गवाही नहीं मांगता, आपकी गवाही मांगता। आपकी आत्मा पर आपके द्वारा किए गए हर अच्छे और बुरे कर्म का संस्कार इंप्रेशन के रूप में अंकित हो जाता है और वही आपके अच्छे और बुरे होने की गवाही देता है। उसी के अनुसार आपका आत्मा भिन्न भिन्न शरीरों में, जिन्हें हम परमात्मा की जेल कहते हैं, वहां पर जाता है। तो आपने जैसे कर्म किए आपको वैसा फल मिलेगा। तो अथर्ववेद हमको यह समझाने का प्रयास कर रहा है कि ईश्वर सर्वज्ञ है, सब जगह है, और सब जगह होते हुए वो हमारे हर कर्म को देख रहा है। इसलिए कभी भी गलत कार्य मत करो, सदैव अच्छे कार्यों को करो।
अंति संतम न जहाति अंति संतम न पश्यति, देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति। कि यह मनुष्य, अच्छे कार्य करने के लिए तुझे जानना पड़ेगा अच्छे कार्य क्या है, और उन कार्यों को जानने के लिए कि अच्छे कार्य कौन से हैं, कौन से कार्य नहीं करने योग्य है, कौन से कार्य करने योग्य हैं, तुझे उस परमात्मा के ही द्वारा दिए गए उस काव्य को पढ़ना पड़ेगा, जो न कभी पुराना होता है, यानी न कभी आउटडेटेड होता है, और न ही कभी ऐसा रहता है कि उसमें कोई जीर्णता आ जाए। न ममार न जीर्यति, न वो बूढ़ा होता है यानी पुराना होता है, और ना ही वो आउट ऑफ स्कोप होता है, आउट ऑफ सिलेबस होता है। हमेशा आपके जीवन में किए जाने वाले कर्म उसी के द्वारा सही सही निर्धारित होते हैं। ऐसा काव्य कौन सा है? तो वो वेद रूपी काव्य परमात्मा का है। देवस्य पश्य काव्यम, उस परमात्मा के काव्य में तू अपने जीवन के लिए करने योग्य कार्यों को तलाश। तुझे क्या करना? तो इस प्रकार से हमें यजुर्वेद के, अथर्ववेद के अंदर बहुत सुंदर अन्य अन्य मंत्रों के माध्यम से ये ज्ञान मिलता है। अब इसके बाद में अथर्ववेद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्त है, जिसे हम मधु सूक्त के नाम से जानते हैं। मधु सूक्त में ये बतलाया गया है कि हमारे जो साथ के लोग हैं, हमारे परिजन, हमारे समाज के लोग और पूरे विश्व के लोग, उनके साथ में हमारा व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए। तो कुछ मंत्र हैं इसके, बड़े सुंदर मंत्र हैं। क्या कहा गया है? जिह्वया अग्रे मधु में जिह्वा मूले मधुकलम, मम इत अह कृतो असह मम चित्तम उपायसी, मधुमन में निष्करुणम मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुमत भूयासम मधु संदृश, मधो अस्मि मधुतरः मधुधात मधुमत्तरः, माम इत किल त्वं वनः शाखां मधुमतीम इव, परित्वा परितंतुना इक्षुणा आगाम अविद्विषे, यथा माम कामिनी असः यथा मत न अपगा असः। क्या कहा गया? कहा गया मेरी जीभ के आगे मिठास हो, मेरी जिह्वा के पीछे मिठास हो, अर्थात मेरी वाणी कैसी हो? मधुर हो। मैं जब भी बोलूं कैसा बोलूं? मीठा ही बोलूं। कभी भी मैं किसी को कटु वचन न कहूं, कड़वा या अहितकारी वचन न कहूं। मेरे हर काम में मिठास हो और मेरे चित्त में भी मिठास हो। कई बार लोग ऊपर ऊपर से बड़े मीठे होते हैं, लेकिन अंदर अंदर उनका मन कर रहा होता है कि मुझे अगर अभी मौका मिल जाए तो मैं इसको मार मार मुक्के का मुंह तोड़ दूं। ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। उन लोगों के लिए कहा गया विष कुंभम पयो मुखम, कि ऐसा घड़ा जिसके अंदर तो पूरा जहर भरा हुआ है, लेकिन ऊपर ऊपर दूध है तो दिखाई देता बड़ा अच्छा घड़ा है जिसमें दूध भरा हुआ। वेद में कहा गया है कि चित्त से लेकर वाणी तक जो कुछ भी हो वो कैसा हो? मधुर हो। मेरा व्यवहार सबके प्रति मधुर हो। जब मैं घर से निकलूं तो मेरा निकलना किसके लिए हो? माधुर्य की सिद्धि के लिए हो। और जब मैं लौटूं तब भी मैं मधुरता को साथ में लेकर के लौटूं। वाचा वदामि मधुमत, जो कुछ भी बोलूं वो कैसा बोलूं? मीठा ही बोलूं। और भूयासम मधु संदृश, मैं खुद ही शहद के समान अर्थात मिठाई के समान बन जाऊं, अर्थात मेरा सब कुछ मीठा ही मीठा हो। मैं कभी किसी के लिए अहित की कोई बात न करूं, कभी किसी के लिए कोई कटु वचनों का प्रयोग न करूं, कभी किसी के लिए अकल्याणकारी कार्यों को न करूं, अर्थात मेरा घर से निकलना, घर में रहना, लोगों के साथ व्यवहार करना, सब कुछ मधुमत हो जाए। अब आप सोचिए कि अगर अथर्ववेद की इस बात को इस संसार में लोग मान लें, तो हम प्रतिदिन अगर ये विचार करें कि थोड़ी देर भाई न्यूज चैनल खोल के देख लिया जाए क्या चल रहा है संसार में, तो ज्यादातर दिखाई क्या देता है वहां पे? कि 3-4 लोग बैठे होते हैं और वो बैठ करके क्या कर रहे होते हैं? एक दूसरे की टांग पकड़ के खींच रहे होते हैं। और इतनी बुरी स्थिति होती है, पता चलता है कि अगर इन्हें थोड़ी छूट दे दी जाए
कैमरा थोड़ी देर के लिए बंद कर दो तो एक दूसरे को मार ही डालेंगे। इतनी इतनी उल्टी सीधी बातें वो एक दूसरे के साथ में कड़वी बातें करते हैं। उन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं, राष्ट्र की उन्नति से उन्हें कोई लेना देना नहीं। अपनी गलत सलत झूठ सच जैसी भी बात हो उनको पूरा फोर्सफुली वो वहां पर रखते हैं और एक दूसरे को अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं है, वेद की बात उनको समझ में नहीं आती कि हमारा जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए, मधुरता का होना चाहिए। कोई व्यक्ति हमारी बात को मानता है या नहीं मानता है, दोनों ही स्थितियों में उसको मधुरता के साथ में व्यवहार करना चाहिए। मानेगा उसको लाभ मिल जाएगा, नहीं मानेगा तो उसको हानि होगी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि आज बहुत कम लोग हैं, तो संजय भाई साहब ने बताया कि जो आएगा वो पाएगा, जो नहीं आएगा वो खोएगा। अब ऐसा थोड़ी होना चाहिए कि भाई कक्षा में लोग नहीं आ रहे तो मैं अब कुछ बोलना शुरू कर दूं उल्टा सीधा, तो ये तो गलत बात है। व्यवहार मधुरता का ही होना, 4 लोग सुने, 6 लोग सुने, 10 लोग सुने, ग्रहण करने वाले को लाभ मिलेगा, ग्रहण जो नहीं करेगा उसे लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन उससे मेरा तो कुछ नहीं घटेगा। अब इस बात को लेकर के मैं अगर अपने व्यवहार को बदल दूं, मैं अगर अपनी वाणी को बदल दूं, तो फिर उससे मेरी हानि हो। तो इसलिए वेद ये उपदेश करता है कि हम संसार में जहां भी जिनसे भी मिलें उनके साथ में हमारी वाणी माधुर्यपूर्ण होनी चाहिए, उनके कल्याण की बात हमको कहनी चाहिए और किसी को भी नुकसान करने वाली, गलत रास्ते पर ले जाने वाली इस प्रकार की कोई भी बातें हमको नहीं करनी चाहिए। और आगे कहा, मैं मधु हूं शहद सरीखा, हर व्यक्ति के लिए मिठास के जैसा बन जाऊं, मिठास मुझ में बढ़ती चली जाए। अब ये जो माधुर्य है ये मेरे अंदर कम ना हो, मैं जैसे जैसे बढ़ूं वैसे वैसे ये माधुर्य भी मेरे अंदर बढ़ता चला जाए और मैं ऐसे जैसे वृक्षों के फल रसीले होकर के मधुरता को धारण कर लेते हैं, उन्हें जो भी उपयोग करता है वो व्यक्ति प्रसन्नता से भर जाता है। इसी प्रकार से मेरा भी जीवन हो कि मैं जिन भी लोगों के साथ में मिलूं, जिन लोगों के साथ भी जुड़ूं, उन सबका मैं कल्याण ही करूं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आम के पेड़ पर जो आम लगा होता है, क्या आम कभी इस बात के बीच में फर्क करता है कि मुझे प्रधानमंत्री खाए या कोई बंदर खाए? नहीं करता ना। बंदर भी पेड़ पे चढ़ जाएगा, तोड़ लेगा तो वो आम का स्वाद लेगा। प्रधानमंत्री जी के पास में अगर वो पहुंच गया तो प्रधानमंत्री जी उसका स्वाद लेंगे। किसी व्यक्ति ने, सामान्य व्यक्ति ने खरीद लिया तो वो स्वाद लेगा, बच्चे ने खाया वो स्वाद लेगा, बड़े ने खाया वो स्वाद लेगा, गाय ने खाया वो स्वाद लेगी। जिसने भी खाया उसे उस आम ने आनंद ही पहुंचाया, उसको कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, उसको वो कड़वाहट नहीं देता। इसलिए क्योंकि तुम मेरी चॉइस के व्यक्ति नहीं हो, मैं जो चाहता था तुम वैसे नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कड़वा हो जाऊं, ऐसा तो आम नहीं करता। इसी प्रकार से जो व्यक्ति अपने जीवन में माधुर्य को धारण करना चाहता है, उसे चाहे अच्छे लोगों में मिलना पड़े, चाहे कई बार हमारी बात को न मानने वाले लोग भी सामने होते हैं, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, माधुर्यपूर्ण होना चाहिए। वहां पर नीति का उपयोग है। अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आपको लगता है कि इनके सामने बीन बजाना उचित नहीं है क्योंकि ये नहीं समझेंगे, तो फिर ऐसे लोगों की उपेक्षा कर दीजिए। वहां पर नीति कहती है, मैत्री करुणा और मुदिता जहां तीनों काम नहीं करती, वहां पर उपेक्षा वृत्ति काम करती है। इग्नोर देम, उनके पास जाना अवॉइड कीजिए, उनको इग्नोर कीजिए और उस उपेक्षा वृत्ति से आप बच सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनमें इन्वॉल्व होकर के झगड़ा करें कि नहीं तुझे तो मेरी बात माननी पड़ेगी, मैं तो मधुर हूं तू भी मधुर बन। तो ये गड़बड़ हो जाता है। तो वेद हमें उपदेश देता है कि हम ऐसे बने। और देखिए कमाल की बात यह है कि वेद के मंत्रों में जो उपमाएं दी गई हैं, वो उपमाएं भी इतनी सटीक हैं कि उन उपमाओं को आप कहीं भी घटाएंगे, किसी के ऊपर भी आप अगर इंप्लीमेंट करेंगे, तो वहां पर कोई ऐसा रेसिप्रोकेशन आपको नहीं मिलेगा कि नहीं इसमें तो ये भी हो सकता था।
अब उन्होंने क्या उपमा दी है? फल की उपमा दी कि जैसे रसीले फल सबको सुख पहुंचाते हैं, वो किसी के लिए भी कड़वे नहीं होते, सबके लिए ही मीठे होते हैं, चाहे पशु खाए और चाहे मनुष्य खाए, चाहे देवता खाए चाहे गंधर्व खाए, कोई खाए, वो सबके लिए मीठे हैं। इसी प्रकार से मैं भी बनूं कि मेरा व्यवहार सबके प्रति अच्छा हो। कोई अच्छा होगा तो उस व्यवहार को समझ करके वैसा ही मेरे साथ में व्यवहार करेगा, कोई बुरा होगा तो मैं उसकी उपेक्षा कर दूं, लेकिन उसके साथ में कड़वा व्यवहार न करूं। इसी प्रकार से वेद में एक जगह यह बतलाया गया है कि मनुष्य का जीवन कैसा हो। तो मनुष्य जीवन के बारे में बतलाते हुए कहा गया कि मनुष्य जब ब्रह्मचर्य काल में हो तब उसका व्यवहार अग्नि के सदृश हो। जिस समय हम जीवन में सीख रहे होते हैं, हमारा फर्स्ट फेज लाइफ का, जिसे ब्रह्मचर्य काल कहा जाता है, ब्रह्मचर्य काल में हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? अग्नि के समान। अग्नि की कुछ विशेषताएं हैं। अग्नि की पहली विशेषता यह है कि अग्नि के पास जो कुछ भी आप ले जाएंगे उसे वो भस्म कर देगी, और भस्म करके उसे जो करना है, यानी ऊष्मा उत्पन्न करना, प्रकाश उत्पन्न करना, लौ को ऊपर बढ़ाना, ये अग्नि के मुख्य काम है। तो वो वही काम करेगी, आप चाहे उसमें कुछ भी डालो, वो उसको भस्म करके और अग्नि अपनी लपटों को ऊपर बढ़ाएगी। तो विद्यार्थी को ये चाहिए कि इस संसार में जो कुछ भी है, बहुत सारी चीजें उसको मिलेंगी, लेकिन उनमें से वो अपने काम की चीज निकाल करके और क्या करे? अपनी उन्नति को साधे। नीचे की तरफ गति ना हो, गति सदैव ऊपर की तरफ हो। जैसे अग्नि हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, ब्रह्मचारी भी अपने जीवन में ऐसे ही कार्यों में लगे कि जिनसे उसकी शारीरिक उन्नति हो, मानसिक उन्नति हो, आत्मिक उन्नति हो, सामाजिक उन्नति हो, और वो सब प्रकार से अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योग्य बन सके, विद्यावान बने, शारीरिक बल धारण करे, अस्त्र शस्त्रों को सीखने का प्रयास करे, और इसके द्वारा वो अपने जीवन की रक्षा और उन्नति करने में समर्थ हो। ये विद्यार्थी का कार्य। आजकल विद्यार्थी क्या कर रहे हैं? आप देखो कॉलेज में कंपटीशन किस चीज का है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, ये उन्नति की ओर नहीं ले जाती, अवनति की ओर ले जाती। आज विद्यार्थी नशा करते हैं, जो नहीं करते उनको जबरदस्ती बड़े जो सीनियर विद्यार्थी हैं वो करवाते हैं। अरे मैं कुएं में गिर रहा हूं तो तू क्यों नहीं गिरेगा भाई, मेरे साथ तू भी गिर। जबरदस्ती करते हैं उनके साथ। बच्चे जो अच्छे घरों से या ऐसे परिवारों से जहां पर शाकाहार होता है, उनसे अगर कहीं किन्हीं ऐसे हॉस्टल्स में पहुंच जाएं तो उनको उनके सीनियर्स या साथी संगाती जबरदस्ती, अरे अंडे में क्या होता है, अंडा तो खाई ले, मांस में क्या है, मांस तो खाई ले, और इस तरीके से उनको पतित करने के जितने रास्ते हो सकते हैं वो सब खोल देते हैं। उल्टी सीधी चीजें खिलाना, नशा कराना, जुआ खिलाना, पब्स में जाना, और बहुत सारे उल्टे सीधे काम, ये सब होता है। अरे तेरा सोशल सर्कल कैसे बनेगा भाई? ऐसा सोशल सर्कल होता है? मेरे तो पूरे सर्कल में कोई ऐसा नहीं है, और मेरा तो सोशल सर्कल इतना बड़ा है, देश भर में कोई ऐसी जगह नहीं जहां पे लोग मेरे सोशल सर्कल में न हो, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे सर्कल में कोई डर के मारे नहीं आता ऐसा व्यक्ति। तो कहने का अभिप्राय यह है कि विद्यार्थी को सदैव ऐसे कार्यों में इन्वॉल्व होना चाहिए जहां पर उसकी उन्नति की दिशा निर्धारित हो। और जब वो गृहस्थ में प्रवेश करे तो उसका व्यवहार फिर कैसा हो जाना चाहिए? गृहस्थी का व्यवहार ऐसा हो जाना चाहिए जैसे गाय होती है। अब वेद में उपमा क्या दी है? गाय के समान। गाय का व्यवहार कैसा होता है? जैसे अभी हमने फल के व्यवहार की चर्चा की, इसी प्रकार से गाय भी सबको सदैव लाभ पहुंचाती है। उसके जीवन का प्रत्येक कार्य सबके लिए लाभ देने वाला है, और उसके द्वारा दिए जाने वाले प्रत्येक पदार्थ से, उसकी संतान से, उसके दूध से, उसके गोबर से, उसके मूत्र से, हर प्रकार से, यहां तक कि उसके द्वारा छोड़ी जाने वाली प्राणवायु से भी संसार का कल्याण होता है। दूसरी बात, गाय झगड़ालू नहीं होती। तो व्यक्ति को जीवन में जब गृहस्थ में है तो झगड़ालू नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात, गाय बहुत पवित्र आचरण वाली होती है, साफ सुथरी। आपको गाय कभी गंदगी में बैठी नहीं मिलेगी।
गृहस्थियों को चाहिए कि वो अपने स्थान को पवित्र रखें, साफ सुथरा रखें। ये गाय जैसा व्यवहार उनको सीखना चाहिए। तीसरी जीवन की अवस्था है जिसे हम वानप्रस्थ काल कहते हैं। बतलाया वानप्रस्थियों का व्यवहार ऐसा होना चाहिए जैसे यहो पक्षी होता है। यहो एक पक्षी है जो कभी अपना घोंसला नहीं बनाता। वो कहीं किसी पेड़ पे जाके बैठ जाएगा, किसी ऊंची बिल्डिंग पे जाके बैठ जाएगा, लेकिन वो अपना घोंसला कभी नहीं बनाता। तो वानप्रस्थियों को घोंसले बनाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, यहाँ मठ बना दिया, वहां कमरा बना दिया, इधर आश्रम बना दिया, उधर ये कर दिया, नहीं। उन्हें समाज की उन्नति के लिए सदैव भ्रमण करते रहना चाहिए, और जो कुछ भी जीवन में उन्होंने अनुभव प्राप्त किया है, अपनी उस विद्या के माध्यम से, अपने अनुभव के माध्यम से समाज में चेतना जगानी चाहिए, समाज को लाभ देना चाहिए। और जिन गृहस्थियों के बीच में वो जाएं, उन गृहस्थियों को सदुपदेश करें। जिन ब्रह्मचारियों के बीच में जाएं, उन ब्रह्मचारियों को सदुपदेश करें, और उन्हें अपने जीवन के अनुभवों से जो भी शिक्षा दे सकते हैं वो दें, लेकिन एक जगह डट करके न बैठें। और फिर चौथी जो अवस्था आती है जिसे सन्यास कहा जाता है, उसमें उपमा दी है वेद में कि व्यक्ति का व्यवहार ऐसा होना चाहिए जैसा सूर्य का व्यवहार है, भानुरिव, सूर्य की तरह। सूर्य हमारे सौर मंडल में स्थिर है और बाकी सब ग्रह उसके चारों ओर गति करते हैं। तो जैसे सूर्य एक स्थान पर रह करके सभी ग्रहों को प्रकाशित कर रहा है, इसी प्रकार से सन्यासी को भी इधर उधर की भागदौड़ छोड़ करके एक स्थान पर रह करके और अपने जीवन में साधना का व्रत धारण करना चाहिए, और साधना के साथ साथ उसे सबको लाभ पहुंचाने की दृष्टि से उपदेश करना चाहिए। महर्षि दयानंद तो सन्यास आश्रम में यहां तक लिखते हैं कि सन्यासी को अगर कोई कटु वचन भी कह जाए तो भी प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए, क्योंकि सन्यासी के लिए क्रोध जो है वो विष के समान है। तो जिसने आपसे गुस्सा आकर के, क्रोध में आकर के उल्टा सीधा कह दिया, ये उसका प्रॉब्लम रहा, आपका प्रॉब्लम नहीं। तो यहां उपमा किसकी दी है? सूर्य की। अब सूर्य को सुबह उठ करके कोई नमस्कार करता है, कोई सूर्य के उगने से और 3 घंटा पहले उठ करके परमात्मा का ध्यान और सूर्य का स्वागत करता है, कोई सूर्य नमस्कार करके अपने शरीर को बलिष्ठ बनाने का प्रयास करता है, और कोई कोई आलसी जो है वो सूर्य उगता रहे और मुंह पे चादर डाल करके सो जाता है। लेकिन सूर्य अपने प्रकाश का लाभ सबको देता है। गंगा के जल में भी सूर्य का प्रकाश जाता है और उसको चमकाता है, और नाली के जल में भी सूर्य का प्रकाश जाता है और उसको भी चमकाता है। खेत में भी सूर्य का प्रकाश होता है, और जो गंदे स्थान है वहां पर भी सूर्य का प्रकाश जाता है। तो इसी प्रकार से सन्यासी का व्यवहार होना चाहिए कि उसे सबके कल्याण की दृष्टि से जो उपदेश है वो करना चाहिए। अब उसका कोई क्या लाभ लेता है, क्या हानि लेता है, वो जाने। महर्षि दयानंद के जीवन को हम देखें, उन्होंने अपने जीवन में इतने लोगों को उपदेश किया, बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को सुधार लिया। अमी चंद जैसे लोग, स्वामी श्रद्धानंद जो मुंशी राम थे उनके जैसे लोग, और भी न जाने कितने लोग जो उस समय में बहुत सारे पतन के मार्ग पर चल रहे थे, गलत व्यसनों में फंसे हुए थे, उन लोगों ने भी अपने जीवन को सुधार लिया। और केवल मात्र सुधार नहीं लिया, बल्कि वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। ऐसे सुंदर कार्यों को उन्होंने अपने जीवन में किया। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने जीवन को सत्याग्रह प्रकाश पढ़ करके बदला। लाला लाजपत राय ने जो उनके अंदर क्रांति की ज्वालाएं फूटी, वो सत्याग्रह प्रकाश को पढ़ करके। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जो स्वराज्य का उद्घोष किया, वो सत्याग्रह प्रकाश को पढ़ करके। विनायक दामोदर सावरकर ने जो इस देश में अपने शरीर पर इतनी यातनाएं सहन की और फिर भी आजादी की लड़ाई में वो लड़ते रहे, सत्याग्रह प्रकाश को पढ़ करके। और इसी के साथ साथ चाहे वो भगत सिंह हो, उस समय के अन्य क्रांतिकारी हों, स्वामी श्रद्धानंद जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए अपनी सीने पर गोलियां खाई, लेखराम जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए छुरे से उनको मार दिया गया, और इस प्रकार के न जाने कितने शहीद उस समय में प्रेरित होकर के स्वामी जी की उन बातों से अपने जीवन को बदल करके और आगे बढ़ते रहे।
तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि वेद हमें जो उपदेश कर रहा है वो हमारे जीवन के कल्याण के लिए। अगर हम उस उपदेश को सीखेंगे, उस उपदेश को सुनेंगे और उस उपदेश को अपने जीवन में धारण करेंगे तो हमारा भला होने वाला है। हम अगर एक्सक्यूजेस दे करके अपने आप को उससे बचाते रहेंगे तो हानि किसी और की नहीं होने वाली, हमारी ही होने वाली। तो इसलिए हम वेद को पढ़ें, उसको जानें और अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। अथर्ववेद की ऐसी ही सुंदर सुंदर और बातों को लेकर के हम शुक्रवार को दूसरे सत्र में मिलेंगे। आज के सत्र का हम यही समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।